देश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स नई दिल्ली में गुरुवार को बच्चों के मोपीपिया क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। बच्चों में तेजी से बढ़ रही मोपीपिया नज़दीकी से देखने की समस्या को देखने हुए कम कदम उठाया गया है। इस अवसर पर एम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवासन, आरपी सेंटर के प्रमुख जीवन सिंह ततियाल, डॉक्टर रोहित सक्सेना सहित अन्य फैकल्टी सदस्य और नर्सिंग स्टाफ उपस्थित रहे। एम्स में खोले गए इस बच्चों के मोपीपिया क्लिनिक में बच्चों मोपीपिया के प्रतीक को नियंत्रण करने के लिए समग्र और प्रभावी उपचार संभव हो सकेगा। आपको बता दें कि मोपीपिया क्या है। मोपीपिया, जिससे नज़दीक दिखाई देने भी कहते हैं, एक ऐसी स्थिति में जिसमें दूर की चीज़ें धुंधली दिखती हैं जबकि पास की चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं। यह समस्या बच्चों में तेज़ी से बढ़ रही है और यदि समय रहते इसका इलाज ना कराया जाए तो उम्र बढ़ने के साथ ही और भी गंभीर हो जाती है। बच्चों में म्योपीपिया में बढ़ते मामले हाल ही में किए गए शोध के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 20% बच्चे म्योपिया से प्रभावित हैं और यह दर लगातार बढ़ती जा रही है। विशेष रूप से पूर्वी एशिया देशों में किशोरों एवं युवाओं में यह आंकड़ा 80% तक पहुंच गया। अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की 49.8 जनसंख्या म्योपिया से प्रभावित हो सकती है। म्योपिया के लिए जोखिम में बच्चे होते हैं। इसको लेकर ये सारी चीज़ें करी गई हैं और डॉक्टर क्या कहते हैं इसको लेकर, आइए वो हम आपको सुनाते हैं कि एम्स के डॉक्टर इसको लेकर क्या कहते हैं। हम चाहते थे कि इस क्लिनिक का भी जो है शुभारंभ हो जाए और ऐसा नहीं है कि मायोपिया में यहाँ पर काम नहीं हो रहा था। पहले हमारी जो है ओपीडी चलता है, मायोपिया स्क्रीन होता है। जैसे डॉक्टर रोहित सक्सेना जी ने बताया कि 1000 करीब बच्चे हम देखते हैं साल में। और मायोपिया एक हॉस्पिटल की समस्या नहीं है, एक सामाजिक समस्या हो गई है। हर घर में हर बच्चा जो है मायोपिक हो सकता है, तो इसलिए क्लिनिक तो ज़रूरी है, साथ में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के हिसाब से बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की एजुकेशन और स्कूल में टीचर्स की एजुकेशन और बड़े सारे संस्थाएं जो उनसे जुड़ी हुई है, जैसे स्कूल हेल्थ वाले हैं, उनको भी एजुकेशन की ज़रूरत है कि मायोपिया या फिर जो चाइल्डहुड में जो रिफ्रैक्टिव एरर या दृष्टि दोष है उसके बारे में जांच किया जाए। जो ये क्लिनिक यहाँ पर सेटअप किया गया एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव सेटअप है, जहाँ पर बच्चे की एग्ज़ामिनेशन के साथ साथ में जो भी एसोसिएटेड टेस्ट हैं वो भी हो जाएंगे और ये रिकॉर्ड जो है सालों साल तक अवेलेबल रहेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि मायोपिया में बढ़ोतरी हो रही है, कम हो रही है। जो हम ट्रीटमेंट करेंगे प्रोग्रेशन कम करने के लिए उसका क्या इफ़ेक्ट है। तो ये क्लिनिक जो है कम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड कीपिंग, कम्प्रिहेंसिव केयर बच्चे का और साथ में पेरेंटल एजुकेशन और जितने भी यहाँ पर हर जो 6 दिन हमारे ओपीडी होते हैं, जो भी बच्चे आएंगे वो यहाँ पर रेफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी टीम है उसके जो प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर रोहित सक्सेना और डॉक्टर स्वाति फूलजले हैं और साथ में हमारे सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट स्टाफ है यहाँ पर जो इसमें काम कर रहे हैं। और क्लिनिकल साथ साथ में हमारे जो बाकी साइंस है, जैसे फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट है जो मेडिसिन प्रोक्योर कर सकते हैं, हमारे कम्युनिटी डिपार्टमेंट है क्योंकि ये कनेक्ट करेगा जो हमारे पेरिफेरल सेंटर्स है उसको भी कनेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारी अप्रोच जो है दिल्ली एनसीआर में पूरा हो जाए। और फ्यूचर में हम चाहते हैं कि ये जो है एपेक्स सेंटर बने, एक एक्सीलेंस सेंटर बने मायोपिया ट्रीटमेंट के ऊपर। और जो है हम जो है जितने भी बाकी एरियाज़ हैं वहाँ पर के जो वहाँ के टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग कर सकें और साथ में जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, जो स्टाफ्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग इस सब्जेक्ट में हो जाए। तो देखने में तो एक छोटा सा रूम है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन फ्यूचर के लिए बहुत सिग्निफिकेंटली बड़ा हो सकता है। तो इसका जो क्लिनिक है ये ओपीडी रोज रहेंगे या क्या हफ्ते में? नहीं, रोज़ रहेगा। ये हर डे यहाँ पर फंक्शनिंग होगी, इसलिए हम यहाँ पर स्टाफ है जो यहाँ पर जब भी बच्चे आएंगे उनका प्रॉपर वर्कअप होगा, प्रॉपर असेसमेंट होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। कि ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि किसी को यदि चश्मे की ज़रूरत है तो एग्जैक्ट नंबर, सही नंबर निकालना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ट्रेन मैन पावर की ज़रूरत है, क्योंकि सिंपल कंप्यूटर टेस्टिंग से जो है मायोपिया कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है।
तो यहाँ पर प्रॉपर आँखों को डायलेट करके उसको एक साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करके और साथ में उसका रेटिना चेकअप भी होगा। यदि आँख में कोई स्क्विंट है, डिविएशन है, तो उसकी भी चेकअप होगी। एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बायोपिक बच्चे के साथ में। स्कूल में बच्चा जो है कमज़ोर हो सकता है, उसको ब्लैक बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं देता है, साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है। तो ये एम्स में ये एडवांटेज है कि ये चीज़ें जो है इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन भी हो सकती है, और बच्चे के ग्रोथ के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए, और पेरेंट्स के जो है जो मन में दुविधा रहती है जो कि हमारा बच्चा मायोपिक है, चश्मा लगा रहा है, उसका क्या होगा। तो एक प्रकार से यहाँ पर अच्छी काउंसलिंग भी हो सकती है बच्चों की जो है। सर शहर में तो डॉक्टर हैं, देखा जाता है, मगर गाँव देहात में आखिर बच्चे जो हैं आखिर केस कैसे बढ़ रहे हैं, खास करके गाँव देहात। ये आपने बड़ा अच्छा एक मुद्दा उठाया कि पहले हम सोचते थे कि गांव में जो है बच्चों की मायोपिया परसेंटेज कम होगी, एक्चुअली थी भी, लेकिन आज जो है 21st सेंचुरी के 2024 की बात करें तो ये चीज़ ट्रू नहीं है। अब जो है इनफैक्ट बराबर प्रिवलेंस और इंसिडेंस है मायोपिया का, अर्बन एरिया में या गाँव में हो, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन वहाँ भी चेंज हो गई है, लाइफस्टाइल वहाँ भी चेंज हो गई है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं और पेरेंट्स को पता नहीं होता कि इसका कितना दुष्प्रभाव हो सकता है बच्चों के शारीरिक ग्रोथ में और आँखों में। तो देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि सिटीज़ में तो पेरेंट्स को अवेयरनेस काफ़ी है, वो बच्चे जो है लेके आते हैं, उनका चेकअप कराते हैं। लेकिन गांव में, गांव के स्कूल हैं, उनके टीचर्स हैं, वहाँ पर ये अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोचता हूँ कि मिनिस्ट्री नहीं, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं है, पूरा जो है एक सोशल मीडिया जो हमारा है, वहाँ पर इसका मैसेज आना चाहिए कि मायोपिया कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोग्रेशन रोक सकते हैं, यदि उसका सही जांच हो, सही इलाज हो और सही तरीके से जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और स्कूल में भी गाइडलाइन होनी चाहिए कि कैसे जो बच्चों को स्ट्रेस कम किया जाए बच्चों में, और फ्री टाइम मिले। फ्री टाइम मतलब कि बच्चे क्लासरूम से बाहर आके ओपन में आउटडोर एक्टिविटी करें, क्योंकि सिंपल ब्रेक करने से इसका निदान नहीं हो सकता है। तो अभी नीति आयोग के डॉक्टर वी.के. पॉल ने बच्चे के लिए स्कूल में हेल्थ चेकअप जो के लिए बोले थे, क्या मानते हैं सर ये ज़रूरी है स्कूल में? तो हेल्थ चेकअप तो बहुत पुराना प्रोग्राम है, ये होता आ रहा है, लेकिन एक इफ़ेक्टिव हेल्थ चेकअप होना ज़रूरी है। उसमें आई चेकअप या विजन चेकअप ज़रूर होता है, लेकिन विजन चेकअप करना इजी है। हम हर स्कूल में विजन चेकअप करा सकते हैं, टीचर से करा सकते हैं या फिर वॉलंटियर से करा सकते हैं। पीटीए होता है, उसमें से बहुत से फैमिलीज वॉलंटियर कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स वॉलंटियर कर सकते हैं। लेकिन चेकअप के बाद उसका प्रॉपर बच्चे का जो है रिफ्रैक्शन करना, उसका प्रॉपर चश्मा देना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की डेट में आप देखें करीब करीब 25 से 30 करोड़ बच्चे स्कूल में रहते हैं। उनमें से अब यदि हम 15% भी ले लें मायोपिक है तो बहुत बड़ी संख्या है। तो उनका स्क्रीनिंग तो हो सकता है, स्क्रीनिंग के बाद उनको प्रॉपर चश्मा कौन देगा, उसकी फाइनेंसेस कहाँ से आएगी, और रेगुलर उनका फॉलोअप कैसे करेंगे, ये बड़ी समस्या है। इसीलिए जो हॉस्पिटल्स हैं या तो उनका और स्कूल का एक कोलैबोरेशन हो जाए, और कुछ एनजीओज आगे आए जो ये है। हमने ये देखा है कि आजकल बच्चों में मायोपिया या दृष्टि दोष की जो प्रॉब्लम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और ऐसे कई बच्चे हम हर रोज़ देख रहे हैं। और इस कारण से यहाँ पे इस अस्पताल में हमने सोचा कि एक अलग डेडिकेटेड क्लिनिक हम शुरू करेंगे, जिसमें ये बच्चों के दृष्टि दोष या मायोपिया की प्रॉब्लम है उनको अलग से हम देख सकें, जिससे कि सही इलाज, सही तरीके का इंटरवेंशन हम उनको दे सकें, और आगे जिससे कि मायोपिया उनमें ना बढ़े और सब लोगों को इसके बारे में जागृति हो और लोग कदम उठाएं जिससे कि बच्चों का मायोपिया रुक सके। क्या कुछ खास बातें तो अभी तक हम देख रहे थे, और हमारे पास लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो फॉलोअप कर रहे हैं मायोपिया या दृष्टि दोष के। हमने ये देखा इतने सारे अलग अलग समय पे आते हैं, अलग अलग जगहों पे उनका इलाज करने की, जांच करने के लिए उनको ले जाना पड़ता है। तो एक डेडिकेटेड जगह बनाई गई है ये चाइल्डहुड मायोपिया क्लिनिक, जहाँ पे हम इन बच्चों को देखेंगे और एक जगह पे उनकी सारी जाँच हो सकती है, इलाज हो सकता है, जहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन रखेंगे, सारा ज्ञान रखेंगे, जिससे कि बच्चों को समझाया जा सके, पेरेंट्स को जो भी बच्चों के साथ हैं उनको समझाया जा सके, जिससे कि बच्चों का एक जगह पे सही इलाज हो सके। कितनी ज़रूरत थी सर इस क्लिनिक की, क्योंकि काफ़ी केस आते हैं हमारे?
ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और मैं आभारी हूँ हमारे डायरेक्टर और हमारे चीफ़ का कि उन्होंने ये एक अलग जगह दी जहाँ पे हम इन बच्चों का इलाज कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है, ना केवल इन बच्चों का इलाज हो सकता है यहाँ पे, पर हम यहाँ से थोड़ी जागृति बढ़ेगी। जब एक अलग क्लिनिक होगा तो लोगों को आप लोगों मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागृत करा सकेंगे कि ये कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है और हम सबको मिलके इसका इलाज करें। कितने उम्र के बच्चों को होता? तो आजकल देखा जा रहा है कि 6-7 साल से 15 से 18 साल तक के बच्चों में ये चाइल्डहुड मायोपिया होता है और बढ़ रहा होता है। तो इस उम्र के बच्चों को यूजुअली यहाँ पे देखा जाएगा, और उससे कम के बच्चों में भी कभी-कभी मायोपिया देखा जाता है तो उनका भी इलाज होगा। पर ये जो एज ग्रुप है 5-6 से 15 से 18 साल के बच्चे, जिसमें ये चाइल्डहुड मायोपिया या दृष्टि दोष काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, उनको हम कलेक्टिवली एक साथ उनको देखा जाएगा। सर क्या एवरेज क्या होंगे, रेशियो क्या होंगे मायोपिया के? तो दुनिया भर में तो मायोपिया अलग अलग जगहों पे अलग अलग परसेंटेजेस हैं। जैसे ईस्ट एशिया है के देश हैं, हांगकांग, ताइवान, वहाँ पे तो देखा गया है कि 5 से 15 साल के बच्चों में लगभग 70 से 90% बच्चों में मायोपिया है। पर भारत में अनुमान है कि करीब 20% बच्चों में मायोपिया ऑलरेडी है, और इसकी जो प्रेवलेंस है या इसकी जो मात्रा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ओपीडी में कितने केस आते होंगे सर? तो हम ही अपने आप में कम से कम 3 से 4 केसेस हर रोज़ के देख रहे हैं, और इस समय हमारे पास करीब 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो फॉलो अप कर रहे हैं, जिनको हमने अलग अलग इलाज और अलग अलग समय पे उनको देखा हुआ है। तो इस क्लिनिक के माध्यम से हम उन लोगों को एक जगह देख लेंगे, उनको अलग अलग दिन अलग अलग समय भटकना नहीं पड़ेगा, अलग जगह इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो ये क्लिनिक उन बच्चों को एक जगह पे देख पाएगा और उनका इलाज हो पाएगा।